पाकिस्तान ही नहीं, महंगाई की हालिया लहर ने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी पंजे गाड़ रखे हैं। बात किसी भी मुल्क की कर लें, हर मुल्क का शहरी अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान दिखाई देता है। पेट्रोलियम मसनूआत, खाने पीने की अशिया, मलबूसात, शूज़, फ़ोन, हर चीज़ महंगी हो गई है। इसी महंगाई की सूरत हाल पर बात करने के लिए लंदन से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान, अमरीका से खुर्रम शहजाद, स्कॉटलैंड से कैसर हबीब, रूस से ज्वाइन किया है शाहिद गुम्मन ने, स्पेन से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अहमद शाहिद, जबकि तुर्किया से हमें ज्वाइन किया है आतिफ भट्ट ने। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, कहिएगा, बरतानिया में तो पहले ही बहुत महंगाई है, यहाँ के लोग इस महंगाई में कैसे गुजारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह जो है वो बरतानिया में भी इस वक्त महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं, मैं कहूँगा कि वो महंगाई की चक्की में जो है वो बुरी तरह पिस रहे हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर एनर्जी की जो प्राइसेस हैं, उसके बढ़ने से जो लोगों की परेशानी बढ़ी। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा बरतानिया के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो मॉर्गेजेस जो है वो जो लोग रीपेमेंट्स जो घरों में रहते हैं वो देते थे, वो तकरीबन जो है वो 40 से 50% तक कई जगह पर जो है वो बढ़ गई। और जिसकी वजह से जो है वो लोगों की परेशानी के अंदर बहुत बड़ा इजाफा है। और दूसरी तरफ आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर रहते हैं, जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उसके बाद जो है वो लोगों के रेंट भी बढ़े। तो रेंट की वजह से भी जो है वो एक जो है वो लोग बुरी तरह जो है वो एक, मैं कहूँगा, माशी मुश्किलात का शिकार हैं। और जो रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं, जैसे अंडे हो गए, दूध हो गया, ब्रेड हो गई, ये जो चीज़ें हैं, इनकी प्राइजेज़ के अंदर भी जो है वो एक, मैं कहूँगा, होशरुबा किस्म का जो है वो इजाफा हुआ है। तो आम आदमी जो है वो यहाँ पर महंगाई से बुरी तरह मुतासर है। लोग जो है वो जो हॉलीडेज़ के ऊपर जाते थे, वो भी लोगों ने जो है वो कट डाउन किया है, लोग नहीं जा रहे। इस तरह बच्चों को जो इंटरटेनमेंट लेकर जाते थे लोग, वो भी लोग जो है वो उसके ऊपर भी जो है वो कट लगा हुआ है, लोग कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि महंगाई की जो लहर है वो बुरी तरह जो है बरतानिया में आम लोगों को जो है वो मुतासर कर रही है। जी बिल्कुल, बैनुल अक़वामी सतह पर भी महंगाई की आंधी सब कुछ अपनी लपेट में ले रही है। साथ रहिएगा। स्कॉटलैंड में सूरत हाल क्या है, कैसर हबीब बताएंगे। कैसर, बताइए, क्या आदाद शुमार वहाँ पर बताए जा रहे हैं और अवाम किस तरह उनको भुगत रहे हैं? बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह स्कॉटलैंड में भी जो महंगाई का एक तूफान आ चुका है। यहाँ पे तकरीबन रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसकी शरह में तकरीबन 17 से 20% तक इजाफा हुआ है। जो इसका जिसको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है वो ब्रेक्ज़िट का भी एक इसमें फैक्टर शामिल है। जब यहाँ लोकल बिजनेसमैन से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि जो हम ऑर्डर करते हैं वो एक हफ़्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद उन प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। और यहाँ पे तकरीबन महंगाई की वजह से जो दूध की बोतल थी वो 69 पेन की हुआ करती थी, इस वक्त वो 1 पाउंड 69 की हो गई है। इसी तरीके से पेट्रोल के भी जो है वो रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। आम इस्तेमाल की चीज़ें, दूध है, पत्ती है, चीनी है, चाय है, इनमें काफ़ी होशरुबा इजाफा हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि चूँकि ये वेलफेयर स्टेट हैं, यहाँ पे जो महंगाई का है उसको कंपनसेट किया जाता है लोकल कम्युनिटी को, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो चैरिटीज़ हैं वो फूड बैंक के नाम से लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फूड मुहैया करती है। जी ठीक है, आप साथ ही मौजूद रहिए। शाहिद गुम्मन, आप कहिएगा, कहा जाता है कि रूस यूक्रेन जंग में इस आलमी महंगाई का सबब सबसे ज़्यादा है। रूस के शहरी मामूलात ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल, रूस में डॉलर की कीमत में इजाफा की वजह से महंगाई में कुछ इजाफा देखने में आया है। रूस में रवां साल की पहली छमाही में रूबल की कदर में 40% से ज़्यादा कमी वाक़या हुई है, जो कि अभी तक जारी है। इस वक्त रूस में $1 की कीमत 98 रूबल के करीब है। अगर महंगाई की बात की जाए तो रोस्टेट के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक रूस में अशिया और अशियाए खुर्दनोश की औसत कीमतों के तजिए से पता चलता है कि कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा जून 2022 से जून 2023 के दरमियान हुआ है, जिनमें प्याज और खीरे 24%, गाजर 12.6% और गोभी की कीमतों में 11% इजाफा हुआ है। जबकि प्याज की कीमतों में 37%, आलू की कीमत में 27%, सूरजमुखी के तेल और सेब की कीमतों में 13% कमी वाक़या हुई है। माहरीन के मुताबिक रूबल की कमज़ोरी और लॉजिस्टिक के बढ़ते हुए अखराजात की वजह से खुराक और गैर गज़ाई मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ख़ासतौर पर जो अशिया रूस में दरामद की जाती
हैं। मिसाल के तौर पर जैतून का तेल, काफ़ी और दीगर मसनूआत की कीमतों में 40 से 50% इजाफा हो सकता है। दरामदशुदा घरेलू अप्लायंसेस और कारों की दरामदात की फीस में इजाफा की वजह से कीमतों में 25 से 30% इजाफे का इम्कान है। जी ठीक है, दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा ही हुआ है। स्पेन में क्या सूरत हाल है, शाहिद अहमद शाहिद बताएंगे। शाहिद, यूरोपीय ममालिक में तो हुकूमत अपने शहरियों का बहुत ख्याल रखती है, महंगाई के हवाले से स्पेन के शहरियों के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह जो यूरोप है वो भी महंगाई से मुतासिर है। पहली मरतबा कोविड-19 के बाद हमने कीमतों में उतार चढ़ाव देखा, जबकि उससे पहले जो खुर्द-ओ-नौश की कीमतें थीं या जो बिजली के बिल थे वो मुस्तहकम उनके एक रेट मुकर्रर थे। यूक्रेन और रूस की जंग के बाद महंगाई में खातिर खा इजाफा हुआ है। स्पेन में बसने वाले लोग खास तौर पे इस महंगाई का जिक्र करते हैं, और जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो खुर्द-ओ-नौश की कीमतें, फल, फ्रूट, सब्जियां और दीगर जो मामूलाती ज़िंदगी है उनमें भी खातिर खा जो इजाफा है वो हो जाता है। मगर हुकूमत की जानिब से यहाँ पे रिलीफ देने का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जारी रहता है। मैं इस वक्त स्पेन के शहर बार्सिलोना में हूँ, जहाँ पे जो एक जोन के लिए मेट्रो और जो बस का टिकट है वो हमें 54 यूरो में मिलता था, मगर अब हुकूमत ने खास तौर पे जो आम लोग हैं जो काम काज के लिए घर से निकलते हैं उनको रिलीफ दिया है, और वही टिकट अब हमें 20 यूरो में मिलता है, यानी कि 54 यूरो वाली टिकट 20 यूरो में कर दी है। इसी तरीके से हुकूमत वो लोग जो काम पे नहीं जा सकते उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो पैकेजेस हैं या जो रिलीफ है उसका ऐलान करती रहती है। मगर यूक्रेन और रूस की जंग के बाद खातिर खा जो इजाफा है महंगाई में वो देखने में आया है। दुनिया भर में जहां महंगाई ने पंजे गाड़ रखे हैं, ऐसे में तुर्किया में अशिया खुर्द-ओ-नौश की कीमतों में कितना इजाफा हुआ? आतिफ भट्ट तुर्किया में महंगाई के आदाद शुमार हमें बताएंगे। आतिफ, बताइएगा। जी, अगर हम महंगाई की बात करें तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, और स्पेशली अगर हम तुर्किया की बात करें तो तुर्किया में महंगाई की शरह में तकरीबन 59.7 पिछले माह की निस्बत इस दफ़ा इजाफा हुआ है। अगर हम दूध के रेट की बात करें तो दूध यहाँ तकरीबन 12 से 13 लीरे का 1 किलो था, तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी 25 लीरे का 1 किलो दूध बिक रहा है। अगर पेट्रोल की बात करें तो भी 30 से ऊपर की बातें कर रहा है। अगर हम रोजमर्रा एशिया की बात करें, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, जैसे ऑयल की बात करें तो उसके रेट भी तकरीबन नॉर्मली जो पहले थे 85 से 95 थे, अब वो भी तकरीबन 135-40 से ऊपर चले गए हैं। हर तरफ महंगाई की अगर हम मजमूई तौर सूरत देखें तो बहुत बड़ा एक फुकदान है। अब यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाला है, हुकूमत इस बार जोड़कर बैठी है इसकी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर तुर्की में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। अगर हम नॉर्मल घरों के किरायों की बात भी करें तो किराए भी यहाँ पर जो नॉर्मल जिसका किराया 3000 था वो भी तकरीबन 8 से 9000 लीरे तक पहुँच गया है। महंगाई से बहुत लोग परेशान हैं। जो नॉर्मल सैलरी वाले लोग हैं जिनकी सैलरी 10 से 12 हज़ार है वो भी इसकी लपेट में काफ़ी आ चुके हैं और काफ़ी हद तक उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सतह पर अगर हम तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की बात करें तो उन्होंने की माशी पॉलिसी को बेहतर करने के लिए उन्होंने नई टीम तो बनाई थी, लेकिन वो काफ़ी हद तक कामयाब होती है कि नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसको काफ़ी हद तक काबू करते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, महंगाई बढ़ती जा रही है। अमेरिका में अब क्या सूरत हाल है? खुरम शहजाद से तफसील जानेंगे। खुरम, बताइए वहाँ पर क्या आदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं और अवाम किस तरह से महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अमेरिका भर में इस वक्त तूफान है। महंगाई जो है उसने हर जगह पे सर उठाया हुआ है, हर इंडस्ट्री में सर उठाया हुआ है। तेल की प्राइसेस, ग्रोसरी की प्राइसेस, घरों की प्राइसेस, किसी भी फील्ड ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर इस वक्त महंगाई का जो जोर है वो अपना असर ना दिखा रहा हो। अमेरिका में जो सबसे बड़ा इस वक्त बाइडन इंतजामिया को चैलेंज है वो महंगाई का ही है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन आई थी उस वक्त से लेके अब तक महंगाई जो है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो चुकी है। जो चीज़ $1 की थी अब $2-3 की मिल रही है। तो उस हवाले से बाइडन जो इंतजामिया है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा फेंका है मार्केट में। इसी हवाले से उन्होंने जो लोन्स दिए हैं, इसके अलावा उन्होंने चैरिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जो महंगाई का जो तोड़ है उसको लाया जा सके। इसी हवाले से इस वक्त अब जो शरह सूद है वो 7.5% पहुँच गई है, जो कि पिछले 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा समझी जा रही है। बाइडन इंतजामिया का यह भी कहना है कि चाइना जो है वो इस हमारे मुल्क के इकॉनमी के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के असर को ख़त्म किया जाए।
तो जो बाइडेन इंतजामिया है इस महंगाई के जो जिन है उसको कभी चाइना पे डाल रही है और कभी रशिया पे डाल रही है और कभी इंटरनेशनल इकोनॉमी की जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर डाल रही है, लेकिन महंगाई का ये जिन जो है वो काबू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल महंगाई का ग्राफ बुलंद होता जा रहा है। लंदन से हमारे साथ ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन आवान, अमेरिका से खुर्रम शहजाद, स्कॉटलैंड से कैसर हबीब, रूस से शाहिद घुमन और स्पेन से हमारे साथ मौजूद थे शाहिद अहमद शाहिद, जबकि तुर्किया से हमें ज्वाइन किया था आतिफ भट्ट ने। आप सबका बहुत शुक्रिया।